हमें सवाल दे रखा है यहाँ पर 3 पर घात 5 गुणा 27 पर घात 3 गुणा 9 पर घात 4 बटे 3 गुणा 81 पर घात 4 का मान ज्ञात करें। इसका मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो ये घातांक वाला सवाल है और इसमें जो मान निकालना है तो इसके लिए हमें घातांक के कुछ नियम हैं वे लगेंगे यहाँ पर। तो उसके नियम होते हैं, आपको पता है, ए टू दी पावर एम और पावर एन है तो ये हो जाता है ए टू दी पावर एम इंटू एन, और ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन होता है तो ए टू दी पावर एम प्लस एन हो जाता है। मतलब आधार समान होते हैं तो घातें जो है आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, तो इनको यहाँ पर हम लगाएंगे, देखेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पर ये जो 27 है इस पर घात 3 है, 9 पर घात 4 है, और यहाँ पर 3 पर घात 5 है। तो आधार हमको सेम करने के लिए 27 को, 9 को और 81 को और इनके क्या करने पड़ेंगे, हमको छोटा करके घातांक के रूप में लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं हम 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9, 9 3 27, है ना। और ये हो जाएगा 3 पर घात 3, ऐसा हमने पढ़ा है ये भी घातांक के नियम में। ठीक है, तो ऐसे इनको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, ताकि आधार समान हो जाए और ये वाला नियम हमारा लगा सकें हम। ठीक, चलिए इसको हल करते हैं अब। तो इसको तो ऐसा कैसा ही लिखा रहने देंगे हम, 3 पर घात 5 ऐसा का ऐसा ही गुणा 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 पर घात 3, है ना, और ये वाली घात बाहर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा अपन ने ये, है ना, 27 का ये 27 के गुणनखंड आ गए 3, उनको ऐसा लिख दिया था तो ये लिख दिया हमने। फिर गुणा ये, और 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 को लिख सकते हैं हम 3 पर घात कितनी 2, और ये घात बाहर 4 ही सही। फिर लाइन खींच के 3 ऐसा का ऐसा ही गुणा, और 81 को क्या करेंगे हम, 81 का हो जाएगा 3 3 9 3 27 3 81, ये तो 3 पर घात 4 हो जाएगा ये, है ना। तो इसको लिख देंगे हम 3 पर घात 4, और ये 4 पहले से दे रखा है ये। तो देखिए हमने क्या करा, आधार इनके सबके समान कर लिए हमने, है ना। और जब इस पर कुछ नहीं होता है तो घात 1 होती है यहाँ पर, है ना, इसको ध्यान रखना आपको। तो अब अगला जो हमारा नियम है ये वाला लगेगा। आप देखिए इनमें जैसे एम एन, है ना, तो दोनों का गुणा हो जाता है, गुणा हो जाएगा इनका यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, 3 पर घात 5 ऐसा कैसा ही रहेगा, फिर गुणा ये 3, ये वाला 3 ऐसा कैसा ही रहेगा, है ना, और ये आपस में क्या हो जाएगा इनका गुणा, 3 3 9, इस नियम से, है ना, m इंटू एन, तो ये फिर गुणा ये वाला 4 दूनी 8, किस पर, 3 पर घात 8। अब देखिए 3 पर घात 1 ऐसा कैसा ही गुणा, ये 34 नहीं है, ये 3 पर घात है ये 4, थोड़ा ऐसा लिख देता हूँ ये ऐसा, है ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया लिखने में तो आप फिर समझ लेना। 3 पर घात 4 और बाहर ये घात 4 है तो 4 चुक 16, तो 3 पर घात कितना 16। ठीक हो गया ये। अब देखिए एक नियम और होता है, कौन सा, ए टू दी पावर m अपॉन ए टू दी पावर n बराबर ए टू दी पावर m माइनस n। जब ये बटे में होता है यानी भाग में होता है तो घातें घट जाती है ना, घट जाती है, और गुणा में घातें जुड़ जाती है, ऐसे, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, ये गुणा में है कि नहीं, गुणा में है ना, तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाला लगाएंगे हम, आधार समान हो गए तो अब ये वाला लगा के हम घातें एक कर लेंगे इनकी। ठीक, तो देखिए ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n, है ना, तो 3 पर घात 5 गुणा ये 3 पर घात 9, है ना, ये इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 3 पर घात 5 प्लस 9 प्लस 8, मतलब ये घातें आपस में जुड़ जाएगी, गुणा में है तो, बटे 3 पर घात 1 ये है और 16 ये है, तो ये कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 16 हो जाएगी,
इस वाले नियम से। गुणा में घातें जब आधार समान होता है तो जुड़ जाती है ना। एक और गुणा है, ठीक, तो वो भी घात जुड़ जाएगी यहाँ पर। तो इसे अपन ने 3 थी, तीनों को जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 3 है ना, और घातें जुड़ के आपस में कितनी हो जाएगी 8, 9 और 5, इनको जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगा ये, है ना। और ये बटे 16 और 1 17 नीचे, 3 पर घात 17। अब ये वाला नियम लगा देंगे हम, a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m माइनस n वाला, है कि नहीं। तो क्या यहाँ से मिलेगा हमको, मिल जाएगा, देखिए 3 ऐसा कैसा ही, और घात जो है घट जाएगी 22 माइनस 17, तो ये हो जाएगा 3 पर घात 22 में से 17 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 5 ही बचेगा, 17 और 5 22, ठीक। तो इसका जो मान आया वो कितना आया ये, ठीक। तो यही क्या है इसका आंसर है। और सरल करना हो इसको तो क्या करेंगे हम, 3 को 5 बार गुणा कर देंगे, 4 बार तो हमने यहाँ कर रखा है, एक बार और, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 81 में 3 का गुणा कर देंगे हम, तो 3 एकम 3 8 3 24, तो इसका कितना हो जाएगा ये 243। तो यही इसका आंसर है।